नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। आज हम बात करेंगे सूट ब्लोअर के ऊपर। देखेंगे कि सूट ब्लोअर का यूज़ पावर प्लांट में क्यों किया जाता है। डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सूट ब्लोइंग क्यों करते हैं या सूट ब्लोअर क्या होता है। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट में हम जो कोल यूज़ करते हैं ना कंबस्शन के लिए, तो उसके कंबस्शन के बाद क्या होता है कि कुछ कंबस्टिबल अवशेष निकलता है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ठीक ना, तो जो आपका फ्लू गैस होता है बॉयलर में, जो कंबस्शन के बाद हमारा फ्लू गैस निकलता है, तो फ्लू गैस क्या होता है, कंबस्शन के बाद फर्नेस से बाहर आता है। ठीक, और फ्लू गैस अपने साथ क्या करता है, एस को भी बाहर लेके आता है। ठीक ना, और जो फ्लू गैस होता है जिस पाथ से बाहर आता है वो क्या होता है, हमारा वो पाथ होता है। उस पाथ में हमारे क्या लगे रहते हैं, सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइज़र और एपीएच। ठीक, इतने सारे हमारे हीट ट्रांसफ़र जो होते हैं, हीट ट्रांसफ़र मीडियम होते हैं, वो उस फ्लू गैस पाथ में लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, ताकि जो हमारा फ्लू गैस का हीट है वो एब्जॉर्ब करके हमारा जो भी वाटर है या फिर स्टीम है या एयर है उसको हीट कर सके। ठीक ना, उस हीट को हम वेस्ट ना जाने दें, इसलिए हम इन सब जो हमारा हीटिंग मीडियम है या फिर हीट ट्रांसफ़र के जो मतलब इक्विपमेंट है, इनको हम फ्लू गैस पाथ में लगा देते हैं। ठीक ना, तो क्या होता है कि जो फ्लू गैस निकलता है तो वो अपने साथ क्या करता है, एस को भी लेके बाहर आता है। ठीक ना, तो जो वो एस होता है ना, वो क्या होता है कि जैसे आपका जो फ्लू गैस है वो इनके मतलब फ्लू गैस पाथ से निकलता है। फ्लू गैस पाथ में क्या होता है, आपका सुपर हीटर, रीहीटर और इकोनोमाइज़र और एपीएच लगे होते हैं। ठीक, तो जैसे वो इस पाथ से गुजरता है तो अपना हीट ट्रांसफ़र करने के साथ साथ क्या होता है कि वो एस जो होता है, एस हमारे सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइज़र, इन सब के जो ट्यूब्स हैं, इन सब के जो कॉइल हैं, उन पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक ना, इनके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, तो इनको हम बोलते हैं सूट बोलते हैं। ठीक ना, तो इनको रिमूव करना मतलब जब हमारा बॉयलर चल रहा है तो इस सूट को हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका, अगर मान लीजिए आप सूट जो आपको जो एज डिपॉजिट हो गया, आप मतलब आपका सुपर हीटर या फिर वाटर वॉल या फिर हीटर के सरफेस पे, तो अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र अच्छे से नहीं होगा और आपका जो भी आपका वाटर बॉल है, सुपर हीटर है, उसको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि कितने कितने टाइप का हमारा जो सूट है वो डिपॉजिट होता है। टाइप्स ऑफ सूट डिपॉजिट। ओके, तो फर्स्ट होता है आपका फ्यूज्ड स्लैग डिपॉजिट, और नेक्स्ट है आपका हाई टेम्परेचर बॉन्डेड डिपॉजिट, और नेक्स्ट है आपका लो टेम्परेचर डिपॉजिट। ठीक, तो कितने टाइप के आपके सूट डिपॉजिट होते हैं, एक होता है फ्यूज स्लैग डिपॉजिट, नेक्स्ट है आपका हाई टेम्परेचर बॉन्डेड डिपॉजिट, और नेक्स्ट है आपका लो टेम्परेचर डिपॉजिट। तो जो आपका फ्यूज स्लैग डिपॉजिट होता है ये फर्नेस के वाटर वॉल और रेडिएंट हीट जोन में होता है। कहाँ होता है आपका, फर्नेस, वाटर वॉल और रेडिएंट। ठीक, रेडिएंट हीट जोन में होता है। ठीक ना, कहाँ होता है आपका, फर्नेस, वाटर वॉल और रेडिएंट हीट जोन में होता है जो आपका फ्यूज स्लैग डिपॉजिट होता है वो। ओके, और जो नेक्स्ट आपका हाई टेम्परेचर बॉन्डेड डिपॉजिट, ये कहाँ होता है आपका, कन्वेक्शन हीटिंग सरफेस होता है, उस जोन में होता है आपका। ठीक ना, जैसे कि आपका मेनली ये आपका सुपर हीटर और रीहीटर जोन में होता है। ठीक, आपका हाई टेम्परेचर बॉन्डेड डिपॉजिट, और जो लो टेम्परेचर डिपॉजिट है वो आपका होता है जैसे कि लो टेम्परेचर एरिया जो होता है आपका इको हो गया और एपीएच हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कितने टाइप के सूट डिपॉजिट होते हैं उनके बारे में और कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो और देख लेते हैं हमारा जो इफ़ेक्ट क्या आता है इसका, इफ़ेक्ट ऑफ सूट डिपॉजिट। ओके, तो इफ़ेक्ट क्या आता है हमारा सूट डिपॉजिट से, एक तो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा वहाँ पे। अगर मान लीजिए सूट डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक ट्यूब है। ठीक, ओके, अगर मान लीजिए इसके ऊपर, इसके साइड में
दोनों साइड में बहुत सारे आपका सूट डिपॉजिट होगा। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सूट डिपॉजिट हो, क्या होगा आपका डायरेक्ट ये जो फ्लू गैस जा रहा है इसके ट्यूब के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये तो सूट डिपॉजिट है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक ना, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये एक तो पुअर कंडक्टर हो जाएगा। जो सूट डिपॉजिट होता है पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और क्या होता है, ब्लॉक फ्लू गैस पाथ। जो आपका फ्लू गैस का पाथ है, मान लीजिए सूट डिपॉजिट हो गया तो क्या होगा, वो फ्लू गैस का पाथ भी ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो आईडी की लोडिंग है, आईडी की लोडिंग इंक्रीज होगी, ठीक। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका फ्लू गैस का पाथ मतलब ब्लॉक होता है तो क्या होगा, आपका जो आईडी फैन है उस पर लोडिंग बढ़ेगा, ठीक ना। और मान लीजिए एक नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट ऑन ट्यूब में रिजल्ट इन फॉल ऑफ सेक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट। ये क्या है, मान लीजिए आपका सुपर हीटर का ट्यूब है, सुपर हीटर के ट्यूब में बहुत सारा आपका एस डिपॉजिट हो गया, तो उससे क्या होगा कि उसका वेट बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो नीचे गिर जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा इफ़ेक्ट होता है कुछ सूट डिपॉजिट का, ठीक ना। और नेक्स्ट देखते हैं कि हम मतलब जो हमारा बॉयलर रनिंग कंडीशन में होता है, ऑन लोड मतलब ऑन रनिंग कंडीशन में हम इसको क्लीनिंग कैसे करते हैं। ऑन लोड क्लीनिंग देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। ऑन लोड क्लीनिंग के क्या क्या मेथड हैं। तो एक तो पहला है आपका हैंड क्लीनिंग, और दूसरा आपका वाटर लैंसिंग, फिर है आपका सूट क्लीनिंग, शॉर्ट क्लीनिंग, ठीक। और नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशन मेथड, और अगला है आपका सूट ब्लोइंग, ठीक। तो इतने सारे आपके मेथड है क्लीनिंग के, बट मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो होता है हमारा सूट। देखते हैं हम सूट ब्लोइंग, ओके। तो क्या होता है सूट ब्लोइंग में, सूट ब्लोइंग में हम एक जो हमारा सूट ब्लोइंग का मीडियम है उसको हम इंजेक्ट करवाते हैं, कहाँ पे, हीटिंग सरफेस में। क्या होता है हमारा सूट ब्लोइंग में, जो हमारा सूट ब्लोइंग मीडियम है, सूट ब्लोइंग मीडियम इंजेक्टेड ऑन हीटिंग सरफेस, ठीक। क्या करते हैं सूट ब्लोइंग में, जो हमारा सूट ब्लोइंग मीडियम है, जो भी है आपका वाटर, एयर या फिर स्टीम, ठीक, उसको हम हीटिंग सरफेस पे इंजेक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूट ब्लोअर, ठीक। क्या बोलते हैं, सूट ब्लोअर, ओके। सूट ब्लोइंग मीडियम में क्या होता है, जो हमारा सूट ब्लोइंग में क्या होता है, जो सूट ब्लोइंग मीडियम है उसको हम इंजेक्ट करवाते हैं हीटिंग सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, जिसको हम सूट ब्लोअर बोलते हैं। और ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ब्लो करवाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए हम ब्लो नहीं करवाते हैं, ओके। जिससे क्या होता है कि जो हमारा मीडियम है वो हीटिंग सरफेस पे स्ट्राइक करता है, और जो भी वहाँ पे आपका वो मतलब डिपॉजिट है एस, वो डिसलॉज हो जाता है वहाँ से सरफेस से, ठीक ना। और जो इसका मीडियम होता है, जो भी हमने बात किया, जो मीडियम इंजेक्ट करवाते हैं वो मीडियम होता है आपका, इधर लिख देता हूँ, मीडियम होता है आपका स्टीम, वाटर एंड एयर, ठीक। 3 मीडियम होते हैं, जनरली हमारा स्टीम यूज़ होता है। तो देख लेते हैं सूट ब्लोअर के बारे में। सूट ब्लोअर, तो सूट ब्लोअर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है कि हमारा ब्लोइंग मीडियम को इंटर करवाता है हीटिंग सरफेस तक, ठीक। क्या करता है, जो हमारा ब्लोइंग मीडियम है, स्टीम, वाटर, एयर, जो कुछ भी है, उसको हमारा क्या करता है, हीटिंग सरफेस तक इंटर करवाता है, और वहाँ पे उसको इंजेक्ट करवाता है विद द हाई प्रेशर से इंजेक्ट करवाता है। और उसमें क्या होता है, फिर जो आपका एच डिपॉजिट है वो डिसलॉज हो जाता है वहाँ पे, ठीक ना। तो जो सूट ब्लोअर का डिज़ाइन होता है वो जिस सरफेस को हमें क्लीन करना है उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि आपका जो वाटर वॉल होता है, जो हमारा फर्नेस का वाटर वॉल होता है, तो वाटर वॉल क्लीनिंग के लिए हम वॉल ब्लोअर यूज़ करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, वाटर वॉल क्लीनिंग के लिए हम वॉल ब्लोअर यूज़ करते हैं, ओके। और आपका जो ये होता है LRSB,
ये क्या है आपका लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, ठीक, लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। और एक होता है HRSB, ठीक, ये क्या होता है हाफ रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर। इसका यूज़ हम क्या करते हैं आपका सुपर हीटर और रीहीटर की क्लीनिंग के लिए, ठीक ना, सुपर हीटर, रीहीटर और आपका इको की भी क्लीनिंग इसी से करते हैं, इको ट्यूब्स की। ओके, तो जो सूट ब्लोअर का हम यूज़ करते हैं वो हम जो करते हैं उधर का जो टेम्परेचर जोन होता है, इधर का आपका टेम्परेचर कितना रहता है आपका अराउंड 980 डिग्री सी तक रहता है, ठीक ना। जो हम LRSB और HRSB यूज़ करते हैं उधर जोन का टेम्परेचर आपका 800 से आपका 900 के बीच में रहता है। ओके, और इसके लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं स्टीम, कौन सा, ड्राई स्टीम, जो कि प्रेशर रहता है आपका 12 से 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, कितना प्रेशर रहता है आपका 12 से 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका सूट ब्लोअर होता है, सूट ब्लोअर में इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से जो सूट ब्लोअर का लेंस होता है, लेंस ऐसे आपका एक आगे में ऐसा लगा रहता है, ये आपका 360 डिग्री घूमता है, ठीक, और ये घूमते घूमते जाता है और उसमें से स्टीम बाहर निकलते रहता है। ओके, तो जो कुछ हमारा वो है, जैसे कि आप अगर सूट ब्लोअर को कमांड देंगे तो सूट ब्लोअर को जो कमांड देंगे तो हम फ्लू गैस पाथ में ऐसा कमांड देंगे कि बारी बारी से जो जितने भी हमारे सूट ब्लोअर लगे हुए हैं फ्लू गैस पाथ के एंडिंग साइड तक वो एक साथ पूरे चलेंगे, ठीक ना। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो मैनुअली भी आपको वैसे ही करना है टुवार्ड्स द आपका फ्लू गैस पाथ। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सूट ब्लोअर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने रहते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स ये हैं कि जो हमारा आइसोलेशन वॉल है सूट ब्लोअर का वो हमें खोलना पड़ता है सबसे पहले। अगर आपको इधर मैं लिख देता हूँ, इधर दिखेगा नहीं है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स। तो जब भी आपको सूट ब्लोइंग करना है उससे पहले जो हमारा स्टीम का आइसोलेशन वॉल है उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा स्टीम का लाइन चार्ज है कि नहीं, जो हम सूट ब्लोइंग करने जा रहे हैं तो उसमें जो हम स्टीम की सप्लाई दे रहे हैं उसका आइसोलेशन वाल खुला है कि नहीं, तो हमें स्टीम चार्ज करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद उसके पहले हमें ड्रेन वॉल ओपन करना पड़ेगा। ड्रेन वॉल ओपन करना पड़ेगा क्यों, अगर उसमें कुछ कंडेंसेट है तो वो ड्रेन हो जाए। ओके, और ड्रेन वाल ओपन करके इसमें आपका कंट्रोल वाल रहता है, कंट्रोल वाल को हम ऑटो में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उसको ड्रेन करता रहेगा, उसमें जैसे ही कंडेंसेट आएगा उसको ड्रेन करता रहेगा, ठीक ना। और हमारा सूट ब्लोइंग करने से पहले हमें ये भी चेक करना है कि जितने भी हमारे सूट ब्लोअर हैं सभी विथड्रॉ कंडीशन में हैं कि नहीं। विथड्रॉन कंडीशन मतलब कि सारे, कोई भी हमारा सूट ब्लोअर रिट्रैक्ट मतलब अंदर की पोजीशन में ना हो, सारे सूट ब्लोअर बाहर आ गए हों तभी हमें सूट ब्लोइंग के लिए कमांड देना है। ओके, और क्या होगा कि जैसे ही आप सूट ब्लोइंग करेंगे तो आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आपका ड्राफ्ट इंक्रीज हो सकता है फर्नेस का, ठीक ना। क्या होगा, थोड़ा सा ड्राफ्ट इंक्रीज होगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की सूट ब्लोइंग के बारे में और सूट ब्लोअर के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो।